रांची झारखंड की रहने वाली सुनीता सिंह, जिन्होंने 13 साल तक घर गृहस्थी संभाली और उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा और वहां इन्होंने कई राजनीतिक पार्टी के साथ काम करके एक अलग छाप छोड़ा है। इसके बाद इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, जहां इन्हें फेस ऑफ द ईयर 2017, मिसेस झारखंड 2017, मधुरिमा क्वीन 2018 का टाइटल भी जीता है और फिल्म फेस्टिवल की एक मूवी मैं देवी हूँ में भी इन्होंने माँ का किरदार निभाया। साथ ही साथ यह एक सोशल वर्कर भी हैं और चित्रलेखा नाम के एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां यह गरीब बच्चों और अनाथ बच्चों की मदद करती हैं। इन्होंने लगभग 11 लड़कियों की शादी भी करवाई है, जिसकी वजह से इन्हें मोमेंट ऑफ पावर 2011 का अवार्ड मिला है। इनका मानना है कि हर नारी को खुद ही दुर्गा का रूप धारण करके अपने परिवार को चलाना चाहिए और इसी सोच के साथ आज ये जो कुछ भी कर रही हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली। जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपकी हमेशा रूबरू करवाते एक नई हस्ती के साथ। तो आज हमारे साथ मौजूद है रांची झारखंड की रहने वाली सुनीता सिंह, जिन्होंने शुरुआत में तो कुछ वर्ष गृहस्थी संभाली, लेकिन बाद में कुछ कारणवश इन्हें गृहस्थी छोड़कर पॉलिटिक्स फील्ड में एंट्री करना पड़ा। बाद में इन्होंने मॉडलिंग फील्ड में भी कदम रखा और काफ़ी सफलता हासिल की। चूँकि अभी नवरात्रि शुरू हो गया है और जिस तरह दुर्गा माता का 9 रूप होता है, उसी तरह अगर हम बात करें आम जिंदगी की, तो आम जिंदगी में जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर भी 9 रूप होता है। गुस्सा, शांत, इस तरह के कई भाव होते हैं। तो चलिए इसी को लेकर हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं झारखंड के सुनीता सिंह हूँ और मैं सबसे पहले जेके न्यूज़ नेटवर्क चैनल वालों को सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ नवरात्रा की। और मुझे इसलिए इस काबिल समझा गया कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप हमें बताइए, आप कहाँ की रहने वाली है, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी की? मैं झारखंड रांची की ही रहने वाली हूँ, जब झारखंड बिहार था तब से, और मेरी पढ़ाई रांची झारखंड से ही हुई है। मैं मारवाड़ी कन्या पाठशाला से अपनी 10th की क्लास किए और मारवाड़ी कॉलेज से ग्रेजुएशन भी ख़त्म किए। अच्छा, तो जो पहले आप एक हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ से एक पॉलिटिक्स फील्ड में आपने एंट्री करा, इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में हमें बताइए। देखिए, मेरी शादी 1993 में हो गई थी, लेकिन शादी होने के बाद हम लोग एक सीधे साधे सामाजिक परिवार के थे। वहाँ पर हमारे लोग घर में एक ही चीज़ से कि शादी हुई, गृहस्थी संभालिए। गृहस्थी संभालते संभालते समय यूँ ही 9 साल 10 साल इस तरह बीत गए। 10 साल के बाद मेरे घर में कुछ ऐसी परेशानी आई, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुए, जिसकी वजह से मुझे घर में से बाहर पैर कदम रखना पड़ा और मुझे उसी लाइन से मुझे पॉलिटिक्स लाइन में जाना पड़ा। लेकिन पॉलिटिक्स लाइन से मैं कुछ और ऐसी लाइन में निकल गई जहाँ से आज भी मैं सक्सेसफुल हूँ, और वो है मॉडलिंग का क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो आपने पॉलिटिक्स फील्ड में कदम रखा, इसकी शुरुआत कैसी हुई, आपने क्या क्या चीज़ें फेस करा, उसके बारे में बताइए। मैं पॉलिटिक्स लाइन में पहले बीजेपी ज्वाइन किए, बीजेपी से फिर मैं कांग्रेस में गई, कांग्रेस से फिर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी हूँ और महुआ माची मुझे बहुत सपोर्ट भी करती हैं। और इस लाइन में मुझे फील्ड करते करते मुझे काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं जिस पोस्ट पर जाना चाह रही हूँ उस पोस्ट पर अभी नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं कुछ और सोची कि मुझे अपने परिवार और बच्चे को चलाना है, तो मुझे कुछ और करना होगा, और मैं अपनी बेटी की वजह से मॉडलिंग के क्षेत्र में आई आज से 5 साल पहले। अच्छा, फिर पॉलिटिक्स फील्ड ने आपने मॉडलिंग फील्ड में कदम रखा, तो इसकी शुरुआत कैसी हुई? आपने बताया आपकी बेटी के बारे में, तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपने पॉलिटिक्स के बाद मॉडलिंग फील्ड शुरू? मॉडलिंग का क्षेत्र देखिए, सब कोई बोलते थे कि बहुत ख़राब है, ये है वो, तो मैं वो हम लोगों की नज़र में लगता था कि पहले कि मॉडलिंग सच में ख़राब है, लेकिन अभी के डेट में मॉडलिंग सोचिए तो मॉडलिंग बहुत ही अच्छा चीज़ है। मतलब सब कुछ उसमें हर चीज़ सिखाता है। मतलब एक गृहस्थ वाली लड़कियां चाहे औरतें घर छोड़ के बाहर जब कदम रखती हैं तो ज़माना बहुत कुछ बोलता है। लेकिन मेरी बेटी जब पहली बार मॉडलिंग बिग बाज़ार में फैशन ड्रेस का की थी, उस समय से मॉडलिंग के क्षेत्र में वो बहुत सारे अवार्ड भी जीते, पिक्चर में भी काम की, डांसिंग भी की। धीरे धीरे मैं उसका मॉडलिंग का करते करते मुझे बहुत कोई बोलने लगी, बेटी की मम्मी तुम भी मॉडलिंग करो, सब आंटी लोग कर रही हैं। मैं बोली मुझसे नहीं होगा। बेटी मुझे सिखाते गई। मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं कि मुझे दोनों बेटियां घर में सिखाती थी, ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ऐसे कपड़ा पहनो, तुम कपड़ा पहनने नहीं आता है तुमको। और उसी वजह से मैं इस मॉडलिंग के क्षेत्र में 5 साल पहले आई और पहला मेरा मॉडलिंग फेस ऑफ द ईयर का हुआ,
जिसमें मैं विनर भी बनी और जीती भी, मिसेस झारखंड भी बनी। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बेटी की वजह से आपने मॉडलिंग फील्ड में कदम रखा। आपने एक बात कही कि जब आपने मॉडलिंग फील्ड में कदम रखा तो सोसाइटी वाले या कुछ आपको नेगेटिव कमेंट्स करते थे, या सोसाइटी बोलती है औरत घर में काम करे या घर के बाहर काम करे, सोसाइटी बोलती है, तो आपने क्या फेस किया, किस तरह आपने इन सब चीज़ों को टैकल करते हुए अपनी फैमिली के लिए कि नहीं मुझे कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए, मतलब ये क्या आपने फेस करा? दुनिया का देखिए मैम क्या है, अभी पहले ज़माना में और अभी भी ज़माना में दुनिया बहुत कुछ बोलती है, लेकिन दुनिया को सुनने की वजह से, अगर दुनिया के कहने पर अगर हम बाहर कदम नहीं निकालेंगे तो कुछ बन नहीं पाएंगे। दुनिया को तो काम ही कहना है, मुझे जिस मंजिल पर जाना हो वो तो अपने आप अनसुना करके निकल जाना है। दुनिया आज बोलेगी, कल बोलेगी, परसों तो नहीं बोलेगी ना, तो दुनिया तो बोलेगी, तो दुनिया का काम है बोलना। अब मुझे जिस मंजिल पे जाना है वो मुझे अपना काम करना है। दुनिया के कहने पर अपना काम तो छोड़ नहीं सकते। दुनिया कुछ नहीं जानती है कि समाज की मॉडलिंग क्या चीज़ है। वो लोग तो बस एक ही चाहते कि एक लड़कियां हाउस वाइफ है, घर के समान काम करे, लेकिन उसके घर की क्या परेशानी है, किस वजह से जा रही है वो नहीं देख रही है, और इसमें क्या उसे मिल रही है वो भी नहीं देख रही है। तो ये इस वजह से दुनिया का परवाह किए बिना मैं एक लाइन पर कदम डालें। अच्छा, तो इसके साथ हमें एक बात बताइए कि जब आपने मॉडलिंग फील्ड, ये सब फील्ड में कदम रखा, तो क्या आपकी फैमिली, अभी तक तो आपने कहा कि बहुत सपोर्ट करी थी, तो किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया और आपके जीवन में क्या क्या संघर्ष आए जिसका आपने सामना करते हुए आज एक मुकाम हासिल किया? मेरी बेटियां, मेरे परिवार, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट किया, और कोई मेरे मायके से मेरे माँ लोग सब कोई बहुत गुस्सा करते थे कि ये गलत काम है, गलत चीज़ है, गलत लाइन पे जा रही हो, गलत है, कब किसके साथ। कभी कभी मॉडलिंग के क्षेत्र में रात को 12-1 बजे आती थी तो माँ लोग बहुत गुस्सा करती थी, मेरी बहन भी गुस्सा करती थी कि गलत हो, कहाँ हो, इतना रात को कोई लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती है। लेकिन मेरी बेटी लोग बोलती थी कि मम्मी, मौसी और नानी को काम है बोलना, वो तुम्हारा घर नहीं चला दे रही है, तुम अपना घर अपने चला रही हो, इससे तुमको अपना घर अपने से सोच के चलाना है। जब हम लोग तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम आगे बढ़ो, तो लोग तुम्हारा दुख में मदद करने नहीं आएगी, और ना कल आया है ना आज आएगी, इससे तुम आगे बढ़ते जाओ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे ही आपके लिए मतलब एक दीवार की तरह खड़े हैं कि सोसाइटी कुछ भी बोले, रिलेटिव्स कुछ भी बोले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी मदर हमारे लिए काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है ये तो। और अपने बारे में जो आपने कहा कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अभी दुर्गा माँ के भी बहुत सारे रूप होते हैं, है ना, गुस्सा भी आता है, वो शांत स्वभाव की है, श्रृंगार रस भी है, प्यार भी है, बहुत चीज़ें हैं। तो इस तरह चूँकि आप भी एक महिला है तो आप समझ सकती है कि एक महिला के अंदर भी काफ़ी सारे क्वालिटी होते हैं इन सब चीज़ों का, कभी वो गुस्सा हो जाती है। तो आपने भी इस चीज़ों में क्या क्या अभी तक फेस किया, हमें बताइए। देखिए अभी नवरात्रा का 9 दिन माँ दुर्गा का है, 9 रूप होती है। कहते हैं ना कि तू ही दुर्गा तू ही काली। औरत के 9 रूप होते हैं, कब वो दुर्गा, कब वो देवी, कब वो राक्षस बन जाती पता नहीं चलता है औरत को। लेकिन औरत को ये रूप जरूर धारण करना, सही समय पर सही चीज़ का इस्तेमाल भी करना चाहिए। सही जगह है तो वहाँ देवी भी बनिए, सही जगह है तो राक्षस भी बनिए, सही जगह है तो दुर्गा भी बन के सहरसा का वध कीजिए। ये क्योंकि अभी के ज़माना में हर नारी को, हर लड़कियों को दुर्गा का रूप ही धारण करना है, क्योंकि अभी जिस तरह ज़माना जितना तेज़ी से चल रही है, लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं हर कदम पर, उस तरह दुर्गा का रूप धारण करके अगर वो निकलती है तो अपने आप को सुरक्षित जरूर महसूस करेगी। और मैं दुर्गा माता का नवरात्रा का 9 दिन को नमन करती हूँ कि इस देवी दुर्गा के नवरात्रा में बहुत बहुत आभार हूँ माँ की कि उनकी पूजा पाठ। अभी कोरोना के लेके पंडाल उंडाल भी कुछ नहीं बन रही है, सब कुछ सुरक्षित देखते हुए, माता के बच्चे को सुरक्षित देखते हुए, माता को देखते हुए छोटा मोटा पंडाल बन रही है, और उसमें पूजा पाठ करते हुए माँ का, दुर्गा की आराधना करना है। कहते हैं कि माँ का आधा शक्ति हम लोगों के शरीर में आ जाती है, लेकिन 9 दिन माँ का जो शक्ति का आधा रूप है पूजा पाठ करने से अंदर आ जाती है। तो माँ दुर्गा में जितनी रूप है उतना औरतों में भी है। हर पर माँ दुर्गा आए ना आए, लेकिन औरत चाहे तो अपने को ही दुर्गा बना सकती है। चलिए, आपकी बातचीत से तो ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है और आपने मतलब काफ़ी संघर्ष किया है। और जैसा आपने कहा कि औरत देवी होती है, लेकिन कुछ कारणवश कभी कभी क्या होता है, उन्हें दुर्गा माता या फिर राक्षस भी बनना पड़ता है ना, क्योंकि लोग फिर फ़ायदा उठाने लगते हैं कि मतलब इस तरह की चीज़ें होती है। तो आप बताइए कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ जहां आपने ऐसा फेस किया हो कुछ कि आप देवी से दुर्गा बन गई, या कुछ इस टाइप की चीज़ें जहां पे आपको अपना रूप बदलना पड़ा?
मेरे साथ एक मतलब 4 साल पहले की कहानी है, 2018 की है। मैं कहीं से जा आ रही थी, किसी ने मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे लग रहा था कि कोई है, लेकिन फिर भी मैं चल रही थी कि देखती हूँ क्या है। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो कुछ करे, लेकिन वो करने का हिम्मत नहीं जुटा रहा था। लेकिन किसी और को बुला के 4-5 आदमी लेके, गाड़ी से लेके, वो लोग मुझे मतलब एक पैक करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त मुझे लगा कि मैं अकेले 11-12 बजे रात को मैं अकेले इतना ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं कैसे जाऊँगी घर। थोड़ा सा लग रहा था, नर्वस हो, लेकिन फिर मुझे अपने हस्बैंड की बात याद आई कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारे बिना मेरा घर नहीं चल सकता, मेरे बिना तुम्हारा घर चल सकता है, लेकिन तुम्हारे में। तब मुझे उनकी बात को याद करते हुए मैं उनको बहुत सारे सक्षम किया, और फिर पुलिस को भी फ़ोन करके उसको पकड़ाई। हाँ, और उसके एक को तो मैं बहुत मारी भी थी, रस्सी बांध के यहाँ मारते हुए उसको फिरायलाल तक ले गई थी, और लालपुर थाना में उसको डाले थे। क्योंकि ये कहानी मैं अपर बाज़ार का था, मैं अपर बाज़ार से मेन रोड फिरायलाल होते हुए आ रही थी। तो उस वक्त मुझे उसके बाद से आज भी लोग रोड पे मैं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कौन है, तो सुनीता जी जा रही है, अच्छा छोड़ दीजिए। तो आज भी लोग मेरी इज्जत करते हैं रोड पे जाने से। अब मैं आज आत्मनिर्भर हूँ कि मैं अकेले अब रोड पर कभी भी 11 बजे 2 बजे कहीं भी कोई बुलाता तो मैं जा सकती हूँ। मैं लोगों को मदद करने के लिए, किसी का मदद होता है, कोई 2 बजे रात को फ़ोन करता है कि दी इतना प्रॉब्लम है, तो मैं उस वक्त आराम से जा सकती हूँ। लेकिन पहली बार जब मैं कदम रखी थी थोड़ा नर्वस थी कि इतनी रात के कैसे निकलूँ, कैसे जाऊँ, लेकिन अब वो डर नहीं है, अब मैं निडर बन चुकी। चलिए, तो एक बात आप हमें बताइए कि जैसे आप अभी मॉडलिंग कर रहे हैं, आपने पॉलिटिक्स भी करा, और चूंकि आप पहले एक हाउसवाइफ थी, तो मतलब मॉडलिंग फील्ड में मतलब शादीशुदा लोग या यंग लड़कियां जो भी, मतलब इसमें कितना यूथ जो है उनके लिए कितना करियर ऑप्शन है? क्योंकि लोग बहुत कभी कभी सोचते हैं इस फील्ड में करियर ऑप्शन नहीं है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि हर लाइफ को मानिए तो सब कुछ अच्छा है। जिस लाइफ में आपका मन करता है उस लाइफ में आप कदम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कदम बढ़ाइएगा तो आपको अपने आप मंजिल मिल जाएगी, और आत्मनिर्भर होकर बने। दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह मत कीजिए। आपको जिस लाइन में जाना, मॉडलिंग हो, जो भी करियर का लाइन हो, उस लाइन में आप बेफिक्र होकर निकलिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए, तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो आपकी तरह वो भी हिम्मतवर हो और वो भी अपने जीवन का फैसला ले सके? क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही सलाह देना चाहूँगी कि आपको अगर बाहर की दुनिया में कदम रखना है तो आपको जो इच्छा वो पहनिए, जो इच्छा है वो कपड़ा पहनिए। अगर आपको साड़ी पहनना है साड़ी पहनिए, हॉट पैंट पहनना हॉट पैंट पहनिए, मिनी स्कर्ट पहनना है टी शर्ट पहनना। आज की लड़कियां देखिए, पहले ज़माना में क्या था कि लड़कियां घर से बाहर सलवार सूट पहन कर निकलती थी पहले, और अब के ज़माना काफ़ी बदल चुका है। तो अब मैं यही सबको सलाह देना चाहूँगी कि अब आप घर से बाहर निकल के अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। चाहे वो पति हो, प्यार हो, चाहे कोई भी हो, किसी पर भरोसा मत करो, खुद पर आत्मनिर्भर हो। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपना सक्षम, अपना कामयाबी अपने हाथ में भी। एक वुमेन को बिजनेसमैन बनना, चाहे मॉडलिंग बनने में कोई नहीं रोक सकता। अगर वो ठान लेगी तो भारी से भारी पहाड़ को भी तोड़ के पार कर सकती है। चलिए, तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में आए और अपना कीमती समय दिए। थैंक यू। मैं जेके नेटवर्क चैनल वालों को और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो ये थी हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में सुनीता सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि औरतों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, कभी किसी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी करवट बदल सकता है और कभी भी आपको भी सामने आकर काम करना पड़ सकता है। और इन्होंने हमारे दर्शकों को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।